कहानी का ये 9वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चंचल ने अरिजीत से पैसे मांगे तो अरिजीत चंचल को बेड पर लेटाते हुए बोला, तुमने अपनी हालत देखी है? गिरी पड़ी घूम रही हो। जाओगी तो अपनी बहन के इलाज के पैसे की जरूरत पूरी करने, लेकिन फिर खुद के इलाज के पैसों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इसलिए तुम आराम करो। चंचल बोली, पर मेरा वहां जाना जरूरी है, वरना वो लोग मेरी बहन का आगे इलाज नहीं करेंगे। अरिजीत बोला, तुम हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं अंकित को बोल देता हूँ, वो वहां सब मैनेज कर लेगा। तुम शाम को जाकर अपनी बहन से मिल लेना। वैसे भी मुझे नहीं लगता अभी डॉक्टर तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलने भी देंगे। चंचल एक टक अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को ब्लैंकेट से कवर किया और बोला, घूरती रहोगी कि हॉस्पिटल का नाम भी बताओगी? चंचल ने अपनी नजरें अरिजीत से हटा ली और बोली, वरदान हॉस्पिटल। अरिजीत ने ओके कहा और अपना फोन निकालकर अंकित को हॉस्पिटल जाकर सब मैनेज करने का मैसेज दिया। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखकर कहा, मैं बाहर कैबिन में हूं, तुम आराम करो, ओके? इतना बोलकर अरिजीत जाने लगा तो चंचल ने उसको रोकते हुए कहा, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हो? अरिजीत ने पलटकर चंचल की तरफ देखा और आंखें छोटी करते हुए बोला, अब तुमको मेरा फोन क्यों चाहिए? तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं है क्या? चंचल ने अपनी नजरें नीचे कर ली और उदास मन से बोली, जब वो लोग मुझे किडनैप कर रहे थे तब फोन कहीं गिर गया। अरिजीत तुरंत नॉर्मल हो गया और बोला, तुम्हें अभी फोन से क्या काम है? फोन बाद में यूज कर लेना, अभी आराम करो। चंचल ने अरिजीत को देखा और बोली, मुझे अपने दोस्त को अपने बारे में इन्फॉर्म करना है, वरना वो परेशान होगी। अरिजीत ने चंचल को देखते हुए कहा, तुम्हें उसका नंबर याद है? चंचल बोली, हाँ, मैं उसके फोन से ही कैब बुकिंग लेती थी, तो मुझे उसका नंबर याद है। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा, उसके नंबर से कैब बुकिंग मतलब? चंचल बोली, वो मेरे पास कीपैड वाला फोन था, उसमें ऑनलाइन काम नहीं हो सकता ना, पर मेरे दोस्त के पास टच वाला फोन है, तो मैं उसके फोन से अपना अकाउंट बनाकर काम करती थी। जब कोई बुकिंग आती थी तो वो मुझे कॉल करके ये मैसेज करके बता देती थी। अरिजीत ने अपना सिर नाम में हिलाकर कहा, तुमसे ऐसे ही किसी काम की उम्मीद की जा सकती है? चंचल ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, टच वाला फोन कितना महंगा आता है, उसको लेने जाऊंगी तो उतने में मेरी बहन की 4 महीने की दवाई आ जाएगी। अरिजीत ने लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें समझाना मेरे बस के बाहर है। चंचल बोली, तो तुमसे मैंने बस फोन मांगा है, ज्ञान नहीं। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम फिर ज्यादा मुंह नहीं चला रही हो? भूलो मत, तुम अभी गिरी पड़ी हालत में पड़ी हुई हो। मैंने कसकर हाथ भी पकड़ा तो जान मुंह में आ जाएगी तुम्हारी। चंचल ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे जान से मारने पर क्यों उतारू रहते हो? अरिजीत गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही चीज है जो किसी काम की है, बाकी अकल, तमीज, कॉमन सेंस कुछ और तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो बस जान ही बची। चंचल आंखें छोटी करके अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत ने अपनी पॉकेट से अपना पर्सनल फोन निकालकर चंचल को देते हुए कहा, आंखें छोटी मत करो, वैसे ही जरा सी है, अंदर घुस गई तो कुछ देखने लायक नहीं बचोगी। चंचल ने अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और अरिजीत के हाथ से फोन लेते हुए धीरे से बोली, छोटा हाथी। अरिजीत ने चंचल को घूर कर कहा, क्या कहा तुमने? चंचल बोली, कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरिजीत बोला, ऐसा लगा तो नहीं मुझे। चंचल ने एक नजर अरिजीत को देखा, फिर अपने मन में बोली, इस आदमी को भी बाल की खाल निकालने की आदत है। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, अगर मन में बड़बड़ा लिया हो तो कॉल कर लो, तुम्हारी दोस्त परेशान हो रही होगी। चंचल हैरानी से बोली, तुमको कैसे पता मैं मन में बड़बड़ा रही थी? अरिजीत ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम कितने पानी में हो मुझे अच्छे से पता है, अब बकवास बंद करो और कॉल करने के बाद आराम करो, समझी? चंचल ने मुंह बना लिया और बोली, कैसे कॉल करो? फोन तो ओपन करो, लॉक लगा है। अरिजीत चंचल के पास आया और फोन के पीछे अपना अंगूठा टच किया तो फोन ऑन हो गया। चंचल ने मुंह बनाकर अरिजीत को देखकर धीरे से कहा, इतना बड़ा आदमी है फिर भी अंगूठा छाप है। अरिजीत चंचल की बात सुनकर उसको घूर कर देखने लगा। चंचल ने अरिजीत को देखा और जल्दी से उससे अपनी नजरें चुराते हुए निशा को कॉल करने लगी।
निशा ने तुरंत ही कॉल पिक कर ली तो चंचल निशा से बात करने लगी। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर ना में हिलाकर वहां से जाने लगा। चंचल ने अरिजीत को जाते देखा तो उसको लगा उसको अरिजीत का फोन वापस कर देना चाहिए, कहीं अरिजीत फिर गुस्सा ना करने लगे। चंचल ने निशा को सब समझाकर बाएं किया और कॉल कट कर दिया। अरिजीत जो बस रूम के बाहर जा ही रहा था, चंचल ने उसको जल्दी से आवाज देकर रोकते हुए कहा, अरे अपना फोन तो लेते जाओ। अरिजीत रुक गया और पलटकर चंचल को घूरते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? चंचल ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा फोन लौटा रही हूँ। अरिजीत बोला, तो मत लौटाओ, अब से ये फोन तुम्हारा। चंचल की आंखें बाहर आ गई और वो फोन को आगे पीछे घुमाकर देखते हुए बोली, क्या इतना महंगा फोन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे हाथ गंदे नहीं हैं जो मेरे छूने से तुम अपना फोन वापस लेने से मना कर रहे हो। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो चंचल के पास आकर उसको घूरते हुए बोला, अपना छोटा दिमाग कम यूज किया करो और चुपचाप फोन रख लो। चंचल ने मुंह बनाकर कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अपना फोन अपने पास ही रखो। वैसे ही तुम्हारे 5 लाख का कर्ज उतारना है, इस फोन को कुछ हो गया तो एक और कर्ज चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। मैं इतना कर्ज अपने ऊपर नहीं झेल पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा कर्ज उतार कर यहाँ से जाना है। चंचल को कर्ज उतार कर जाना है, ये बात सुनकर अरिजीत को गुस्सा आने लगा। क्या चंचल उसकी हर चीज को कर्ज के रूप में लेती है? ये ख्याल आते ही उसका गुस्सा चिढ़ में बदल गया और वो चंचल को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में मेरी बात नहीं मान सकती? मैंने तुमसे एक बार भी 5 लाख मांगे नहीं ना, तो बार बार क्यों हर बात को हर चीज को कर्ज से जोड़ देती हो? चंचल अरिजीत को गुस्से में देखकर एकदम शांत होकर उसको देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर गुस्से में उंगली दिखाते हुए आगे कहा, ये फोन अब तुम्हारे पास ही रहेगा। एक बार बोला रख लो तो मतलब रख लो, और नहीं रखना है तो उठाकर बाहर फेंक दो, पर मुझे दोबारा कर्ज शब्द तुम्हारे मुंह से सुनाई ना दे। चंचल की आंखों में फिर नमी तैर गई। अरिजीत ने चंचल की आंखों में नमी देखी तो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ काम होगा, मैं हर बार तुम्हारे पास आऊं, इतना फ्री नहीं हूं, इसलिए फोन दिया था, समझी? तो अपना ये छोटा दिमाग मेरे सामने दोबारा चलाने की कोशिश मत करना, वरना जिस कर्ज की बात तुम कर रही हो ना, मैंने हिसाब लगाया तो पूरी उम्र निकल जाएगी बस उसकी किश्त पे करते करते। तो दोबारा मेरे सामने बकवास मत करना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इतना बोलकर अरिजीत रूम से बाहर चला गया। चंचल चुपचाप मुंह बनाए बैठी हुई थी। उसको समझ ही नहीं आया अरिजीत उसके ऊपर इतना भड़क कर क्यों गया। चंचल ने अपनी आंख में भरे आंसू पोंछे और फोन को देखकर अपने कंधे ऊपर करती हुई बोली, उसका कर्ज ही तो है मेरे ऊपर, क्या गलत बोला जो वो इतना सुना कर गया। ये भी अजीब हिला हुआ पागल है, कब किस बात पर सनक जाए समझ ही नहीं आता है। पर मुझे क्या, मुझे कौन सा उसके साथ लाइफ टाइम रहना है। बस एक बार दीदी का इलाज हो जाए, फिर दीदी को लेकर बनारस चली जाऊंगी। वैसे भी घर बेचने के बाद किराए के घर में रहने से अच्छा अपने शहर जाकर अपने माँ पापा के घर में आराम से रहूंगी। फिर उन लोगों से भी तो हिसाब बराबर करना है। बोलते हुए चंचल ने एक गहरी सांस ली और फोन साइड में रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अरिजीत अपने कैबिन में आया और गुस्से में अपने चेयर पर बैठकर अपना सिर दबाते हुए बोला, मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता हूँ, ये लड़की मुझे उतना गुस्सा दिलाती है। बहुत बड़ी है ना जो कर्ज उतारने की बात करती है। अरिजीत बोलते हुए शांत हो गया और एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, मुझे इतना भी गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसा भी क्या गलत बोला उसने। अरिजीत फिर अपने ही संभालो और जवाब में उलझ गया। अपने दिमाग को शांत करते हुए बोला, ये लड़की सच में मुझे पागल खाने पहुंचाकर दम लेगी। इतना बोलकर अरिजीत ने अंकित को कॉल करके माही के बारे में पूछा तो अंकित ने हॉस्पिटल में सब मैनेज कर लिया था। अब माही को रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट को अभी आने में टाइम था, इसलिए अभी डॉक्टर ने माही की कंडीशन कैसी है ये नहीं बताया था। अरिजीत ने अंकित से कहा, ओके, हॉस्पिटल में किसी बॉडीगार्ड को नजर रखने को बोलो। अंकित ने ओके सर कहा तो अरिजीत ने कॉल कट कर दी और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर से लगा लिया। अरिजीत के दिमाग में कल से लेकर आज चंचल ने उसको जो कुछ बताया वो सब चल रहा था। अरिजीत को कुछ गलत लग रहा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ सोचते हुए अरिजीत ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करके बोला,
मिस्टर गुप्ता को होश आया? दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। अभी नहीं सर, मिस्टर गुप्ता की कंडीशन बहुत खराब है, पर उनके असिस्टेंट को होश आ चुका है। अरिजीत बोला। गुड, उससे पता करो क्या मिस्टर गुप्ता विहान के कांटेक्ट में है। वो आदमी बोला। ओके सर। अरिजीत उस आदमी से बात कर रहा था कि गौरव उसके कैबिन में आया। अरिजीत ने गौरव को देखकर फोन में कहा, मुझे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर अरिजीत ने कॉल कट कर दिया। गौरव अरिजीत के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, अब किसकी शामत आई है? अरिजीत ने गौरव को देखते हुए कहा, तुम यहाँ? गौरव बोला, क्यों नहीं आ सकता? अरिजीत ने कहा, इस टाइम तुम कोर्ट में होते हो इसलिए पूछा। गौरव उसे देखकर बोला, हाँ लेकिन आज मैं छुट्टी पर हूँ ताकि तुम्हारी जासूसी कर सकूं। अरिजीत गौरव को देखने लगा तो गौरव ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे पास एक स्पेशल केस आया है मिस्टर युग शेखावत का, जो ये जानना चाहते हैं उनका भाई रात भर कहाँ था और फोन क्यों नहीं उठा रहा था। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और कुछ बोलने ही जा रहा था कि युग पीछे से आकर गौरव की बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, पर मैंने अपना केस सोल्व कर लिया है, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। गौरव युग की तरफ देखने लगा। युग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे मैं भी एक अच्छा लॉयर बन सकता हूँ। गौरव ने अपनी आंखें छोटी करके युग को देखा तो युग ने उसको अपने दांत दिखा दिए। अरिजीत ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों के पास कुछ और काम नहीं है? युग ने अरिजीत से कहा, भाई आज के हॉट टॉपिक आप हो तो आपके बारे में ही चर्चा होगी ना। अरिजीत ने युग को घूरते हुए कहा, हॉट टॉपिक? युग ने अपने हाथ सामने करके किसी फिल्म की फोटो की तरह पिक्चर बनाते हुए अरिजीत को देखकर कहा, अंधेरी रात में सुनसान से कमरे में एक लड़की मदद के सहारे भगवान से प्रे करते हुए बेहोश पड़ी थी। तभी एक लड़के ने हीरो वाली एंट्री मारी और उस लड़की की जान बचा ली। फिर वह हीरो को अपने प्यार का एहसास और वो रात भर करने लगा हीरोइन के उठने का इंतजार। पर बेवफा हीरोइन, उसको न आया होश और वो हो गई मिस्टर इंडिया। अब बेचारा हीरो क्या करेगा? कैसे ढूंढेगा अपने सपनों की रानी को? क्योंकि हीरोइन के बिना तो हीरो को नींद ही नहीं आती। पर चैन से सोना है तो जागना पड़ेगा और हीरोइन को ढूंढना ही पड़ेगा। युग किसी फिल्म डायरेक्टर के जैसे सब बोल रहा था और अरिजीत उसे गुस्से में घूर कर देख रहा था, लेकिन गौरव का रिएक्शन कुछ और ही था। वो हैरानी से अपना मुंह खोले युग को देख रहा था। गौरव को देखकर युग हंस दिया और उसके कंधे पर हाथ डालते हुए बोला, कैसी लगी मेरी इन्वेस्टिगेशन? गौरव ने बस अपना सिर हिला दिया। युग मुस्कुरा दिया, फिर अरिजीत को देखकर बोला, तो भाई कहाँ से शुरू करना है भाभी को ढूंढना? आप परेशान मत हो, भाभी जल्दी ही मिल जाएगी। मुझे तो लगता है वो अपने घर चली गई होंगी। आपको क्या लगता है? युग को अभी तक पता नहीं चला था कि चंचल मिल चुकी है। वो बस ये जानकर खुश था कि अरिजीत रात भर चंचल के साथ सो रहा था। उसको चंचल के लिए बुरा तो बहुत लगा था, पर जो हो गया वो बदल नहीं सकता था। लेकिन अब युग ने सोच लिया था कि कैसे भी अरिजीत को उसके प्यार का एहसास दिलाकर चंचल को अपने घर ले आएगा। युग बोल रहा था कि अरिजीत ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, बस। युग तुरंत सीरियस होकर बैठ गया। तभी सभी को कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने आवाज की तरफ देखा तो चंचल रूम के डोर के पास खड़ी थी और जमीन पर कॉफी का कप टूटा हुआ पड़ा था। चंचल सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसको याद आया कि अरिजीत को उसने ब्रेकफास्ट तो दिया ही नहीं। अगर वो अरिजीत के डाइट चार्ट का ध्यान नहीं रखेगी तो कहीं अरिजीत उसको जॉब से ना निकाल दे, और वो अभी इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं खो सकती। इसलिए वो जल्दी से उठी और अरिजीत के लिए कॉफी और थोड़ा सा नाश्ता बनाकर रूम से बाहर उसको देने आई थी कि अरिजीत की गुस्से से भरी आवाज सुनकर चंचल चौंक गई और ड्रेस से कप फिसल के नीचे गिर के टूट गया। चंचल को देखकर अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उठकर चंचल के पास आया और उसका हाथ पकड़कर टूटे कप से दूर करते हुए बोला, तुमको कहीं लगी तो नहीं? चंचल नजरें उठाकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत चंचल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि कहीं उसको गर्म कॉफी से या फिर कांच के टुकड़े से लगी तो नहीं। वो आगे बोला, तुमको बोला था ना आराम करना, पर नहीं, तुमने तो कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की। ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, फिर भी नौटंकी करनी है।
अरिजीत को चिल्लाते देखकर चंचल की आंखों में फिर नमी आ गई और वो धीरे से बोली, मैं तो बस तुमको नाश्ता देने आई थी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, मैंने मांगा? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत बोला, तो फिर क्या जरूरत है अपना घिसा हुआ दिमाग लगाने की? अभी चल जाते तो। पर नहीं, तुमको तो बस तरीके चाहिए होते हैं कैसे मुझे परेशान कर सको। चंचल ने रोनी सी शक्ल बना ली और अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। अरिजीत ने घूर कर चंचल को देखा और उसके हाथ से ट्रे लेकर साइड में रखकर चंचल को गोद में उठाने लगा। चंचल तुरंत अरिजीत को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? अरिजीत ने घूर कर चंचल को देखा और उसको गोद में उठाकर बोला, गोद में उठा रहा हूँ। कितना कांच फैला है यहाँ। अपने पैरों पर चलकर जाओगी तो फिर अपने आप को चोट मार लोगी और रोने लगोगी। मेरे पास बस एक ही काम नहीं है कि तुम्हारी चोट पर हर टाइम दवा लगाता रहूं। ठीक से चल नहीं पाती हो, बैठ नहीं पाती हो, कम से कम ठीक से सामान पकड़ना तो सीख लो। चंचल चुप हो गई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने भी फिर कुछ नहीं कहा और कांच से बचकर चंचल को रूम के अंदर ले गया। गौरव हैरानी से मुंह खोले अरिजीत को देख रहा था। युग अरिजीत के रूम में जाने के बाद गौरव को हिलाते हुए बोला, मेरे भैया भाभी को नजर मत लगाओ। गौरव ने अपना सिर घुमाकर युग की तरफ देखा और शौक में बोला, ये सब क्या है? युग मुस्कुराते हुए बोला, ये भैया का गुस्से वाला प्यार है। कुछ दिनों बाद आपको प्यार वाला प्यार भी देखने को मिल जाएगा। पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि भाभी मिल गई। गौरव ने अपना सिर हिलाकर कहा, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरिजीत ने उस बच्चे को अपने रूम में रखा है और सबसे बड़ी बात, उस बच्ची को चोट ना आए बस इसीलिए उसको अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। युग ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा, बच्ची बच्ची क्या लगा रखा है? भाभी बोलिए, वो ज्यादा छोटी नहीं है आपसे, बस 4-5 साल का ही अंतर है। गौरव ने युग को देखकर कहा, तुम ज्यादा उछलो मत, समझे? मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि अरिजीत उस बच्ची से प्यार करता है। जरूर कुछ और वजह होगी, तभी अरिजीत उसकी इतनी केयर कर रहा है। युग ने गुस्से में कहा, इतना बड़ा सबूत देखने के बाद भी आपको डाउट है? पक्का फिर आपको इलाज की जरूरत है और आपको वकालत पे छोड़ देनी चाहिए। गौरव ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो युग भी गौरव को घूरते हुए बोला, आप वकील लोग कोर्ट में सबूत पेश करते हो, उस हिसाब से जज अपना फैसला सुनाता है, तो अभी आपकी आंखों के सामने सबूत है। आपने खुद देखा भाई कैसे भाभी की फिक्र में उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं है कि भाई भाभी से प्यार करते हैं। गौरव बोला, हाँ नहीं है, क्योंकि अरिजीत गुस्सा कर रहा था, ना कि उस बच्ची को प्यार से समझा रहा था। प्यार करता तो उस बच्ची को प्यार से समझाता, ना कि गुस्सा करता। युग ने चुनकर कहा, भाई के गुस्से में ही उनका प्यार छिपा हुआ है। भाई को नहीं दिखाना आता प्यार, पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भाई भाभी को तकलीफ में नहीं देख सकते। गौरव और युग फिर अरिजीत चंचल से प्यार करता है कि नहीं, इस बात पर डिबेट करने लगे। अरिजीत चंचल को बेड के पास लाया और उसको बेड पर बैठाते हुए बोला, अब चुपचाप आराम करना, समझी? चंचल ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर लटका लिया। अरिजीत ने गहरी सांस ली और झुककर चंचल की आंखों में भरे आंसू पोंछते हुए बोला, मेरी बात एक बार में मान लोगी तो अच्छा होगा। चंचल ने मासूम सा चेहरा बना लिया। अरिजीत ने चंचल को बेड पर लेटा दिया और उसको ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अपना ख्याल रखोगी तभी अपनी बहन का ख्याल रख पाओगी। चंचल ने भरे गले से कहा, क्या दीदी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया? अरिजीत ने चंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ वो अभी ठीक है, शाम तक उनकी सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। तुम आराम कर लो, शाम को हॉस्पिटल चले जाना। चंचल ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरिजीत हल्का सा मुस्कुरा दिया और रूम से बाहर आ गया तो गौरव और युग बहस करने में लगे थे। अरिजीत फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, तुम दोनों चुप होने का क्या लोगे? युग अरिजीत को देखकर बोला, भाई आप गौरव भाई को बता दो आप चंचल भाभी से प्यार करते हो। अरिजीत घूर कर युग को देखने लगा तो गौरव के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। वो युग को देखकर इशारे में बोला, अब बोल। युग ने मुंह बना लिया और अरिजीत से बोला, भाई आप गुस्सा करके मुझे चुप नहीं करा सकते और ना आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप चंचल भाभी से प्यार नहीं करते। अरिजीत ने गहरी सांस ली और बोला,
नहीं करता मैं प्यार उससे। युग ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोला, फिर आप इतना परेशान क्यों थे जब आपने भाभी को उस रूम में देखा था? क्यों रात भर आप भाभी के पास बैठे रहे? क्यों उनके होश में आने का इंतजार करते रहे? क्यों भाभी को आपने अपने रूम में रखा हुआ है? छोड़ देते उनको वहीं मरने के लिए। अरिजीत ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो इस हालत में मेरी वजह से पहुंची थी। मैंने उसको जाने दिया तो बाहर विहान घात लगाए बैठा है, वो चंचल को चोट पहुंचाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी भी मासूम की जान दांव पर लगे। युग चुप हो गया और अरिजीत को हैरानी से देखने लगा। अरिजीत जब रूम से बाहर आ रहा था तब उस आदमी का मैसेज आया था। मिस्टर गुप्ता विहान से मिलने गए थे और इन सब के पीछे विहान है। विहान ने मिस्टर गुप्ता को सब करने पर मजबूर किया था। गौरव ने भी सीरियस होते हुए अरिजीत से कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरिजीत ने अपना सिर चेहरे से लगा लिया और बोला, मुझे शक तो चंचल की बातें सुनकर ही हो गया था कि कुछ गलत है, और अब विहान के बारे में पता लगने के बाद मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि चंचल की बहन का जो एक्सीडेंट हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये घटिया हरकत उस विहान ने की है। गौरव और युग दोनों सीरियस होकर अरिजीत की बात सुन रहे थे। अरिजीत ने आगे कहा, विहान मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए अब चंचल का बाहर रहना सेफ नहीं है। मैंने चंचल की बहन के लिए हॉस्पिटल में एक बॉडीगार्ड तैनात करवा दिया है। मुझे यकीन है विहान फिर चंचल की बहन पर अटैक करेगा ताकि चंचल को चोट पहुंचाकर और चंचल के जरिए वो मुझ तक पहुंच सके। युग ध्यान से अरिजीत को देख रहा था। युग के दिमाग के घोड़े फिर दौड़ने लगे और वो सीरियस होते हुए अरिजीत से बोला, तो आप इतना परेशान क्यों हैं? विहान को चंचल जी के साथ जो करना है करने दीजिए। चंचल जी खुद अपनी प्रॉब्लम समझेंगी। वैसे भी आप प्यार थोड़ी ना करते हो उनसे जो इतनी चिंता कर रहे हो। विहान चंचल जी को चोट पहुंचाए या फिर जान से मार दे, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो विहान आप तक कैसे पहुंच सकता है? युग बोल रहा था और अरिजीत उस वक्त गुस्से में घूर रहा था। युग अरिजीत के मुंह से सच निकलवाने के लिए बस चंचल के लिए गलत बोले जा रहा था और अरिजीत उसको गुस्से में देख रहा था। अगर अभी ये सब युग नहीं कोई और बोल रहा होता तो अब तक अरिजीत गुस्से में उसका मुंह तोड़ चुका होता। अरिजीत से जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ। युग तुरंत चुप हो गया और अरिजीत को देखने लगा। अरिजीत को गुस्से में देखकर युग को बहुत हंसी आ रही थी, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था। युग ने अरिजीत को इतने गुस्से में देखकर उसको और चिढ़ाने के लिए कहा, भाई आपको इतना भी गुस्सा क्यों आ रहा है? आप प्यार करते हो क्या चंचल जी से जो आपको इतना फर्क पड़ रहा है? अरिजीत कहाँ जाने वाली नजरों से युग को देखने लगा। युग ने फिर कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये खबर बाहर किसी को पता नहीं चलेगी और आपका ईगो भी सही सलामत बचा रहेगा। अब क्या बस एक ईगो के लिए अपने प्यार से भागना? जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या? अरिजीत ने गुस्से में अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और तेज आवाज में युग को घूरते हुए बोला, युग अपनी बकवास बंद करो। युग ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लिया और अपनी चेयर से उठकर अरिजीत के पास आया और उसकी चेयर घुमाकर टेबल के ऊपर उसके सामने बैठ गया और बोला, भाई देखो अब बहुत हो रहा है। मुझे पता है आप गुस्से में जलकर भुना बैगन हो रहे हो, फिर भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे आंधी आई या तूफान या फिर ये ऑफिस ही क्यों ना जमीन में धंस जाए, मगर आज मैं अपने सवालों का जवाब जाने बिना हिलने वाला नहीं हूँ। आपको बोलना ही पड़ेगा, आप भाभी से प्यार करते हो बस। अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और नजरें उठाकर युग को देखने लगा। युग मुस्कुरा दिया और अरिजीत की चेहरे को इधर उधर करते हुए बोला, भाई बोलो ना, आपको कुछ कुछ होता है ना? सच बोलना भाई, भाभी को जब कोई तकलीफ होती है तो दर्द आपको होता है कि नहीं? अरिजीत बस एक टक युग को देख रहा था, लेकिन युग की हरकतें देखकर गौरव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने मन में बोला, युग कौन सा नशा करके आए हैं? शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, खुद तो मार खाएगा, साथ में मुझे भी फ्री में डोज दिलवाएगा। मैं इसकी बात मानकर यहाँ इसके साथ आया ही क्यों? आराम से बाद में अरिजीत से मिल लेता। इस युग के साथ आना खतरे से खाली नहीं है। युग ने फिर अरिजीत के दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं सही बोल रहा हूँ ना?
भाई तो फिर आप क्यों नहीं समझते कि यही तो प्यार है? मैं आपसे छोटा हूँ फिर भी समझ गया, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो आपका दिल भाभी का नाम सुनकर कैसे धक धक कर रहा है। अरिजीत की अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने युग के हाथ अपनी चेयर से हटाए और उठकर युग को अपने कंधे पर उठा लिया और उसको बाहर ले जाते हुए बोला, मेरा तुम्हारी बातें सुनकर गुस्से में दिल धक धक हो रहा है, समझे? और ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकले उससे पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। बोलते हुए अरिजीत युग को उठाकर केबिन के डोर के पास लाया और उसको केबिन से बाहर फेंकते हुए बोला, दोबारा बकवास करने मेरे पास आए तो कंपनी में आना बैन करवा दूंगा। युग कारपेट पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए बोला, दो प्यार करने वालों को मिलवाने वाले की तो कदर ही नहीं है इस जमाने में। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे दुआ दोगे आप। मेरी मिसालें अपने बच्चों को दोगी कि कैसे तुम्हारे चाचू ने मेरे प्यार को परवान तक पहुंचाने में कितनी जिल्लत उठाई। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, अब तुम अपनी बची हुई जिल्लत उठाओ और यहाँ से निकलो। युग ने गंदा सा मुंह बना लिया और फिर अरिजीत से कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन अरिजीत ने युग की कोई बात सुने बिना केबिन का डोर बंद कर दिया। युग की आंखें बड़ी हो गई और वो वहीं पैर फोल्ड करके बैठ गया और बोला, अब तो बात पक्की है, आप भाभी से प्यार करते हो और अब ये बात आप खुद बहुत जल्द अपने मुंह से बोलोगे। ये युग का प्रॉमिस है। युग कभी हार नहीं मानता, और वैसे भी अब तो युग को उसकी जोड़ीदार मिलने वाली है। आप भाभी को सेफ रखना चाहते हो तो आपको भाभी को घर ही लाना पड़ेगा। बस एक बार भाभी घर आ जाए फिर हम दोनों मिलकर आपके होश उड़ा देंगे। मुझे अकेला समझकर मेरे ऊपर अत्याचार करते हो। आने दो भाभी को, बेलन से पिटाई लगवाऊंगा आपकी। हर एक जुल्म का बदला लेगा ये युग। अरिजीत के युग को बाहर फेंकने से गौरव शौक हो गया था और उसको अब ये यकीन भी हो गया था कि दूसरा नंबर उसका है। अरिजीत डोर बंद करके गौरव के पास आने लगा तो गौरव ने अपने मन में कहा, युग कहाँ फंसा दिया तूने? अरिजीत गौरव के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें कुछ बोलना है? गौरव ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत बोला, तो अब मेरी बात सुनो। गौरव ने सीरियस होते हुए अपना सिर हिला दिया तो अरिजीत बोला, मैं अभी चंचल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, वो दिखा नहीं रही है, पर ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो गई है। उसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम हॉस्पिटल चले जाओ और चंचल की बहन को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। और ये खबर वहां मौजूद डॉक्टर या स्टाफ मेंबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। इस टाइम हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बाकी मैं विहान का देखता हूँ क्या करना है। गौरव ने ओके कहा और केबिन से बाहर चला गया। गौरव केबिन से बाहर आया तो युग कारपेट पर बैठा बड़बड़ा रहा था। गौरव युग को देखकर मुस्कुरा दिया और युग के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हो गया प्यार का इजहार? युग ने गौरव को सिर उठाकर देखा और उसका हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोला, आपको बहुत मजा आ रहा है ना? गौरव बोला, हाँ और क्यों ना आए। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि अरिजीत कभी प्यार शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, पर तुमको समझ नहीं आता है। युग ने गौरव को आंखें छोटी करके देखा और बोला, आप मेरे भाई के दोस्त हो या दुश्मन? आपके जैसे दोस्त हो तो इससे विहान जैसा दुश्मन अच्छा है। गौरव युग को घूरने लगा। युग ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे मत देखिए, सही बोल रहा हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिल की बात तुरंत समझ जाता है, और एक आप हो कि भाई के प्यार को न देख पा रहे हो न समझ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपको भाई से जलन हो रही है, इसलिए आप नहीं चाहते कि भाई की शादी हो, क्योंकि आपकी तो अभी तक ठीक से कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। गौरव युग को गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने जा रहा था कि युग उससे पहले बोला, देखो आप भाई के दोस्त होंगे, पर मैं भी आपको बता दूं, आपने मेरे भाई की लंका लगाई ना, तो मैं आपकी जब शादी होगी ना तो मंडप से आपकी दुल्हन को भगा दूंगा। गौरव हैरानी से युग को देखने लगा। युग ने मुंह टेढ़ा करके गौरव को देखा और बोला, अपनी दुल्हन बचानी है तो ये सोचिए कि भाई के मुंह से कैसे भाभी के लिए उनके मन में फीलिंग से ये निकलवाया जाए, वरना जब तक मेरे भाई की शादी और बच्चे नहीं हो जाते मैं आपकी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनने दूंगा। गौरव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। युग ने फिर उदास सा मुंह बना लिया और गौरव के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, कब होगी मेरे भाई की शादी? कब होंगे उनके बच्चे जो मेरे पीछे चाचू चाचू कहकर भागेंगे? हाय, कब होंगे मेरे सपने पूरे?
पर मानना पड़ेगा भाई कितने सख्त बनते हैं। इतना गुस्सा आने पर भी कुछ नहीं बोले। पता नहीं माँ ने भाई के होने के टाइम में क्या खाया होगा जो भाई ऐसे हैं। गौरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी खाया हो आंटी ने, पर एक बात बहुत अच्छी है कि आंटी ने जो तुम्हारे होते टाइम खाया वो अरिजीत के होते टाइम नहीं खाया, वरना दो पागलों को मैं कैसे झेलता। युग ने आंखें बड़ी कर ली और अपना सिर घुमाकर गौरव को देखने लगा। गौरव ने युग को देखकर कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे निहार रहे हो। चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी जरूरी काम से जाना है। युग ने मुंह बनाया और आगे बढ़ते हुए बोला, आपको क्या जरूरी काम है? फिर से कोर्ट जाओगे और किसी का केस लड़ोगे? जरूरी काम तो मुझे है। मुझे सोच रहे हैं कैसे भाई भाभी को एक करूं। गौरव युग के साथ चलते हुए बोला, थोड़ा ध्यान से, कहीं उन दोनों को एक करने के चक्कर में अरिजीत तुम्हें दो पार्ट में अलग अलग ना कर दे। युग अपना मुंह खोलकर गौरव को देखने लगा। गौरव मुस्कुरा दिया और लिफ्ट के अंदर चला गया। युग भी मुंह बनाते हुए लिफ्ट के अंदर आ गया। गौरव के जाने के बाद अरिजीत फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और लैपटॉप ऑन करने ही पाना था, पर उसको फिर चंचल का ख्याल आया, कहीं चंचल फिर सोने की जगह कोई शरारत तो नहीं कर रही है। अरिजीत उठा और रूम के अंदर चंचल को देखने आया तो चंचल अपने पेट को पकड़े सिकुड़ी ही सो रही थी और ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। चंचल को देखकर अरिजीत समझ गया चंचल भूखी होगी, पर उसके डर की वजह से उसने कुछ बनाकर नहीं खाया। अरिजीत ने जमीन से उठाकर ब्लैंकेट चंचल को उड़ा दिया और किचन में चला गया। अरिजीत किचन में आया और चंचल के लिए सूप बनाने लगा। थोड़ी देर बाद अरिजीत सूप लेकर चंचल के पास आया और उसको उठाने लगा। चंचल की नींद खुल गई और वो अपने सामने अरिजीत को देखकर चौंक कर उठकर बैठ गई। अरिजीत ने भी चंचल को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल ने अरिजीत को देखकर घबराते हुए कहा, तुम क्या गुस्से में मेरी सोते हुए जान लेने आए हो? देखो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप सो रही थी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, अपने बेकार ख्यालों से बाहर आओ और ये सूप पी लो। चंचल ने फिर साइड में रखे सूप को देखा और बोली, ये सूप कहाँ से आया? ये तुमने बनाया क्या? अरिजीत बोला, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे पागल के लिए कुछ बनाऊं। मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था तो तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दिया। अब बिना बकवास के पी लो। चंचल ने मुंह बना लिया और सूप उठाने लगी, पर बोल छूते ही चंचल को गर्म लगा और वो अपना हाथ पीछे लेते हुए हल्का सा चीख पड़ी। अरिजीत ने घूर कर चंचल को देखा और बोला, तुम क्या एक काम भी ठीक से कर सकती हो? चंचल फिर मासूमियत से अरिजीत को देखने लगी और अपने मन में बोली, कसाई जैसे मुझे काटने के लिए मेरे सिर पर बैठे रहोगे तो घंटा कोई काम सही से होगा? इंसान नहीं बनोती है। जब भी आस पास होता है तो मेरे साथ कुछ जरूर गलत होता है। चंचल मन में अरिजीत को कोस रही थी कि अरिजीत ने चंचल को देखकर सूप का बाउल उठाया और चम्मच में सूप भरकर चंचल के सामने करते हुए बोला, बाद में बड़बड़ा लेना, अभी सूप पी लो। चंचल फिर अरिजीत को हैरानी से देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर अपना सिर ना में हिलाया और अपने दूसरे हाथ से चंचल के मुंह को दबाया, जिससे चंचल का मुंह खुल गया और अरिजीत ने उसके मुंह में सूप डाल दिया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई। अरिजीत फिर बच्चों को जैसे मुंह दबाकर खाना खिलाते हैं वैसे ही चंचल का मुंह पकड़े उसको सूप पिलाने लगा। अरिजीत चंचल को सूप पिला रहा था कि चंचल को ठसका लग गया और वो खांसने लगी। अरिजीत तुरंत चंचल का सिर ठोकने लगा और उसको पानी का गिलास उठाकर पानी पिलाने ही जा रहा था कि चंचल ने जल्दी से अरिजीत के हाथ से गिलास ले लिया और पानी पीने लगी। अरिजीत चंचल को देखने लगा। चंचल भी अरिजीत को देख रही थी, पर चंचल के दिमाग में बहुत सी चीजें घूम रही थी। चंचल को अरिजीत का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। उसको अरिजीत की केयर करना उस बकरे की याद दिला रहा था जिसको अच्छे से खिला पिलाकर बलि चढ़ाया जाएगा। चंचल ने पानी पीते हुए अपने मन में कहा, ये मुझे खिला पिलाकर मारेगा क्या? ये जब जब मुझे जबरदस्ती कुछ खिलाता है मेरी बैंड बजती है। आज भी सूप में कुछ मिलाकर लाया है क्या? अरिजीत ने चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते देखे तो बोला, अगर अपना घिसा हुआ दिमाग चला लिया हो तो सूप फिनिश कर लो। चंचल ने मुंह बना लिया और फिर अपने मन में बोली, इसको हर बार पता कैसे चल जाता है मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ।
क्या मन में भी तेज बोलती हूँ मैं, या फिर इसको काला जादू आता है? अरिजीत ने फिर चंचल के हाथ से पानी का गिलास लिया और बोला, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो, वैसे ही घिसा हुआ है, ज्यादा सोचने से कहीं विलुप्ति ना हो जाए। चंचल अपना मुंह खोलकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल का मुंह बंद करते हुए कहा, पता है बहुत बड़ा है तुम्हारा मुंह, बार बार खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं है। सोते भी मुंह खोलकर हो, किसी दिन मच्छर अंदर घुस जाएगा, तब तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ मच्छर क्यों सीधा मधुमक्खी तुम्हारे मुंह में लाकर छोड़ दूं। क्या कहती हो, अच्छा आइडिया है ना? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना सिर नाव में हिलाने लगी। अरिजीत चंचल को देखकर अपनी मुस्कान कंट्रोल करते हुए बोला, अब सूप ठंडा हो गया है, पी लो। इतना बोलकर अरिजीत उठकर जाने लगा तो चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरिजीत के पेट में न जाने क्यों तितलियां सी उड़ने लगी और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। अरिजीत चंचल की तरफ नहीं पलटा तो चंचल अरिजीत का हाथ हिलाने लगी। अरिजीत अपने सेंस में आया और चंचल की तरफ पलटकर देखने लगा। चंचल ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए कहा, मुझे और भूख लगी है। पर चंचल बोल क्या रही है, अरिजीत को कुछ समझ नहीं आया। अरिजीत चंचल की तरफ झुका और उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह से हटाने लगा। चंचल अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत की नजरें भी चंचल पर टिक गई। चंचल ने अरिजीत को अपने आप को घूरता देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली और अपना थूक अंदर करते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? अरिजीत ने तुरंत अपनी नजरें चंचल से हटा ली और बोला, अब बोलो क्या बोल रही थी? चंचल ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, वो मैंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया, मुझे और भूख लगी है, इस सूप से मेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं कुछ अपने लिए बनाकर खा लूं। चंचल की मासूमियत देखकर अरिजीत अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया और बोला, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। चंचल अरिजीत को मुस्कुराता देखकर थोड़ी हैरान हो गई, पर अभी उसको भूख लगी थी और वो अरिजीत से कुछ बोलकर उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। अरिजीत ने चंचल को एक नजर देखा और जाने लगा तो इस बार फिर चंचल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अरिजीत ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर पलटकर बोला, अब क्या हुआ? चंचल ने बेचारा जैसा मुंह बनाकर कहा, तुम खाना ऑर्डर करने के पैसे तो नहीं लोगे ना, वरना मैं खुद बना लेती हूँ। अरिजीत बोला, तुम रहने ही दो, जितना बनाओगी नहीं उससे ज्यादा तो गिरी पड़ी घूमोगी। चंचल बोली, पर तुम पैसे तो मेरी सैलरी से नहीं काटोगी ना? अरिजीत अपना सिर ना में हिलाकर बोला, सैलरी का तो पता नहीं, पर तुम अपना ये घिसा हुआ दिमाग चलाना बंद कर दो, वरना तुम्हारी जबान जरूर काट दूंगा। चंचल ने तुरंत अरिजीत का हाथ छोड़ दिया और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने मन में बोली, पिछले जन्म में पक्का कसाई होगा, तभी हमेशा काटने की बात करता है, पापी कहीं का। अरिजीत ने फिर कुछ नहीं कहा और रूम से बाहर चला गया। अरिजीत अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, जब उसने मुझे रोका तो पेट में इतना अजीब फील क्यों हुआ? अरिजीत ने फिर अपना सिर झटका और बोला, शायद मुझे भी भूख लग रही है। बोलते हुए अरिजीत ने अपना फोन उठाया और किसी को कैबिन में खाना लाने को बोला। अरिजीत ने भी परसों रात से कुछ नहीं खाया था। कल चंचल सुबह आई नहीं, इसलिए वो परेशान था और रात में चंचल के साथ वो हादसा हो गया। उसके बाद तो अरिजीत को चैन की सांस ही नहीं आ रही थी। उसको भूख भी लगी है या उसको खाना भी खाना चाहिए, यह ख्याल आना तो बहुत दूर की बात थी। और आज सुबह से तो वो चंचल के आगे पीछे ही घूम रहा था, उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिला था। कुछ ही देर में एक लड़का अरिजीत के कैबिन में खाने की ट्रॉली लेकर आया और टेबल पर रखकर अरिजीत के लिए खाना निकालने लगा। तो अरिजीत ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, तुम जा सकते हो। वो लड़का वहां से चला गया। अरिजीत अपनी जगह से उठा और ट्रॉली लेकर रूम के अंदर आया तो चंचल बेड पर नहीं थी। तभी अरिजीत को बाथरूम से चीखने की आवाज आई। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो भागकर बाथरूम के पास आया और नॉक करते हुए बोला, चंचल क्या हुआ? चंचल ने अंदर से कहा, ये टूट गया। अरिजीत बोला, चंचल तुम तो ठीक हो ना? बोलते हुए अरिजीत डोर ओपन करने लगा तो डोर अंदर से लॉक था। अरिजीत ने फिर परेशान होते हुए कहा, चंचल डोर ओपन करो।
चंचल घबरा कर बोली, नहीं तुम गुस्सा करोगे। अरिजीत बोला, चंचल डोर ओपन करो, मुझे ऐसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरिजीत ने इतना बोला ही था कि चंचल ने तुरंत डोर ओपन कर दिया और अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। अरिजीत चंचल को देखने लगा कि कहीं उसको तो कहीं नहीं लगी, लेकिन चंचल पूरी गीली हो चुकी थी और ग्लास के पीछे शावर चल रहा था। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, तुम गीली कैसे हो गई? चंचल ने अपनी नजरें उठाकर अरिजीत को देखा और बोली, वो मैंने आज नहाया नहीं था और तुमने मुझे घर जाने को मना किया है। मैं पूरा दिन तो ऐसे नहीं रह सकती थी, तो सोचा हाथ पैर मुंह ही धो लूं, पर वो तुम्हारा शावर पता नहीं कैसे ऑन हो गया और मैंने बंद करने की कोशिश की पर वो बंद नहीं हो रहा था। और देखो, उसको बंद करने के चक्कर में ये गोल गोल घुमाने वाला निकलकर मेरे हाथ में आ गया। सॉरी, मैंने जानबूझकर शावर नहीं तोड़ा। अरिजीत ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर ना में हिलाकर बोला, साइड हटो। चंचल ने ना समझे से कहा, क्या? अरिजीत बोला, अब क्या कान भी खराब हो गए तुम्हारे? मैंने कहा साइड हटो, शावर बंद करने दो। चंचल बोली, पर शावर तो टूट गया। अरिजीत चिढ़कर बोला, तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ है, साइड हटो। चंचल ने मुंह बना लिया और साइड हट गई। अरिजीत अंदर आया और शावर बंद करने के लिए गिलास के पीछे जा रहा था कि चंचल ने अपने हाथ में पकड़े नॉब को देखते हुए कहा, ये गोल गोल चक्री तो मेरे पास है, वो शावर कैसे जुड़ेगा? इतना बोलकर चंचल पलटी और जल्दी से भागते हुए अरिजीत के पीछे चली गई। अरिजीत ग्लास के पीछे आकर बस नीचे से शावर ऑफ करने के लिए झुका ही था कि चंचल के भाग के आने की वजह से उसका पैर पानी पर फिसल गया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो गिरने से बचने के लिए अरिजीत को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका अरिजीत को पकड़ना कम, धक्का देना ज्यादा था, जिससे अरिजीत भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और चंचल उसके ऊपर गिर गई। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो चिढ़कर अपना हाथ जमीन पर मारते हुए बोला, आज मैं तुमको सच में मार दूंगा। चंचल अरिजीत की बात सुनकर डर गई और तुरंत अरिजीत की पीठ के ऊपर से उठने लगी, लेकिन शावर सीधा उसके ऊपर था और पानी की फ्लो की वजह से वो जल्दी से उठ नहीं पा रही थी। अरिजीत ने चिढ़कर अपना हाथ पीछे किया और चंचल को पकड़कर घुमाकर अपने बगल में लिटा लिया और उसको घूरते हुए बोला, तुम। पर अरिजीत इतना ही बोला था कि चंचल डर से अपनी आंखें कस के भींचते हुए बोली, सॉरी सॉरी, गलती से पैर फिसल गया और तुमको पकड़ने के चक्कर में तुमको धक्का लग गया। चंचल को देखकर अरिजीत शांत हो गया। शावर का पानी चंचल के सीधा मुंह के ऊपर गिर रहा था और चंचल उस पानी से बचने के लिए अपना सिर इधर उधर करते हुए उससे सॉरी बोल रही थी। अरिजीत चंचल को पानी से परेशान देखकर थोड़ा उसके ऊपर आ गया, जिससे पानी अब अरिजीत के सर के ऊपर गिरने लगा। अपने ऊपर पानी ना गिरते हुए महसूस होने पर चंचल ने अपनी एक आंख खोली तो अरिजीत का चेहरा जस्ट उसके सामने था। चंचल अरिजीत को देखकर थोड़ा घबरा कर बोली, सॉरी, देखो गुस्सा मत करना, गलती से हो गया, मैं तुमको गिराना नहीं चाहती थी। अरिजीत कुछ नहीं बोला, वो बस एक टक चंचल को निहार रहा था। अरिजीत के बालों से पानी निकलकर चंचल के चेहरे पर गिर रहा था और वह बूंदें चंचल के चेहरे पर लाइट की रोशनी पड़ने से किसी स्पार्कल के जैसे चमक रही थी, जो चंचल को और भी आकर्षक बना रही थी। अरिजीत तो अपनी पलकी तक झपकाना भूल गया था। अरिजीत को एकदम शांत देखकर चंचल ने थोड़ा डरते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे मारोगी क्या? अरिजीत ने फिर कुछ नहीं कहा तो चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और धीरे से बोली, गिरने से इसको कहीं सिर पर चोट आई है क्या? ये ऐसे स्टैचू बनकर क्यों देख रहा है? चोट लगने से निकल लिया क्या? सोचती हुई चंचल के होश उड़ गए और वो रोनी सी शक्ल बनाकर अरिजीत को देखते हुए बोली, हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो? इतने पैसों का कर्ज कम था क्या जो अब सीधा मर्डर केस लगा रहे हो मेरे ऊपर? चंचल ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, पर इसके सिर से खून तो नहीं निकल रहा है, अंदरूनी चोट आई है क्या? पर ये ऐसे मेरे ऊपर झुका कैसे है? मर गया होता तो मेरे ऊपर गिर जाता, अपने आप को हल्ट कैसे करता? कहीं ऐसा तो नहीं गिरने से इसके दिमाग के तार हिल गए और ये सदमे में चला गया? हिला कर देखती हूँ, पता चल जाएगा जिंदा है कि निकल लिया। चंचल अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी और अरिजीत उसके होंठों को देख रहा था।
जिस पर उसके चेहरे से पानी की बूंदें निकल कर गिर रही थी और चंचल के बोलने से वो बूंदें फिसल कर उसके मुंह के अंदर जा रही थी। चंचल ने फिर अरिजीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? अरिजीत अपने सेंस में आया और सिर घुमाकर चंचल के हाथ को देखने लगा। अरिजीत को इतना शांत देखकर चंचल को लगा अरिजीत को सच में कहीं चोट आई है और उसके दिमाग के तार हिल गए हैं, तभी वो इतना शांत है, वरना अभी तक तो वो उसको कच्चा छपा चुका होता। चंचल ने अरिजीत को देखकर उसके गाल पर हाथ रख लिया और बोली, तुमको सिर पर ज्यादा चोट आई है क्या? तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुम्हें। चंचल के छूते ही अरिजीत के पेट में फिर तितलियां उड़ने लगी और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। चंचल फिर मासूम सा चेहरा बनाकर अरिजीत के नीचे से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने टीवी में देखा है, अचानक चोट लगने से याददाश्त चली जाती है। लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पर जिससे ये चोट लगी है उस पर दोबारा मारने से याददाश्त वापस भी आ जाती है। तो तुम परेशान मत हो, मैं भी तुमको मारती हूँ, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम पहले जैसे हो जाओगे। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल को पकड़कर रोकते हुए बोला, तुम मुझे मारोगी? चंचल ने आंखें बड़ी कर ली और बोली, बिना मारे ही याददाश्त वापस आ गई, ये तो चमत्कार हो गया। अरिजीत चंचल को घूर कर देखने लगा। चंचल ने बेचारा सा मुंह बनाकर अपने दांत दिखा दिए और जल्दी से ऊपर खिसक कर अरिजीत के नीचे से निकल आई और खड़े होते हुए बोली, सॉरी। इतना बोलकर चंचल जल्दी से वहां से भाग गई। अरिजीत वहीं सीधा होकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अरिजीत की बंद आंखों के सामने चंचल का वो भीगा हुआ चेहरा घूमने लगा और अनजाने में ही अरिजीत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरिजीत इस शावर के नीचे लेटा चंचल के ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गौरव हॉस्पिटल पहुंचा और माही को जिस रूम में शिफ्ट किया गया था वहां आ गया। अंकित उसको वहीं बाहर मिल गया। गौरव ने अंकित से रास्ते में ही बात कर ली थी। गौरव अंकित के पास आया और उससे पूछने लगा, सब काम हो गया? अंकित ने जवाब दिया, यस सर, मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं, पर सर एक बात है। गौरव बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अंकित बोला, सर सब ठीक है, पर मेरी चंचल मैम की दोस्त निशा से बात हुई। उनका कहना है कि डॉक्टर खन्ना शुरू से माही जी के केस को हैंडल कर रहे हैं और चंचल मैम भी डॉक्टर खन्ना पर बहुत विश्वास करती है। तो मुझे लगता है हमको डॉक्टर खन्ना से ही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करवाना चाहिए। जिससे माही जी को दूसरे हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया गया, ये बात चंचल मैम को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गौरव बोला, बात तो सही है, पर क्या हम लोग डॉक्टर खन्ना के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? अंकित बोला, यस सर, हम लोग उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर खन्ना के सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, वो अच्छे डॉक्टर हैं और साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने बहुत से पेशेंट का इलाज कम पैसों में अपनी तरफ से किया है और वो अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हैं। उनका आज तक कोई केस फेल नहीं हुआ। गौरव बोला, ठीक है, उनसे बात कर लो। जिस हॉस्पिटल में माही जी को शिफ्ट किया जा रहा है वो वहां उनका इलाज करें। अंकित बोला, ओके सर। डॉक्टर खन्ना रूम में माही जी को चेक कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। गौरव बोला, तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ, तुम जब तक बाकी के अरेंजमेंट देख लो। अंकित ने ओके कहा और वहां से चला गया। गौरव रूम के अंदर आया तो डॉक्टर खन्ना माही को चेक कर रहे थे। माही को अभी तक होश नहीं आया था। गौरव ने डॉक्टर को हेलो बोला और उनसे आगे कुछ बोलने जा रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर माही पर पड़ी उसके मुंह के शब्द मुंह में ही रह गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो घबराहट से अपने कदम पीछे लेने लगा। डॉक्टर खन्ना ने गौरव को देखा तो वो शॉक हो गए। वो तुरंत गौरव के पास आए और उसको देखते हुए बोले, सर आप ठीक तो हैं? पर गौरव शौक में अभी भी माही को देख रहा था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था और उसका दिल घबराहट से चलना तेज हो गया था। गौरव को ऐसे डरा हुआ देखकर डॉक्टर खन्ना ने फिर गौरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको एक बार चेक करता हूँ। गौरव अपने सेंस में आ और डॉक्टर से बोला, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर गौरव तुरंत रूम के बाहर चला गया।
डॉक्टर खन्ना गौरव के इस बिहेवियर से थोड़ा शॉक हो गए। गौरव रूम से बाहर आए और वहां से गुजर रही एक नर्स से रेस्टरूम कहाँ है पूछकर रेस्टरूम की तरफ चला गया। गौरव रेस्टरूम के अंदर आया और बेसिन के पास आकर खड़ा होकर जल्दी जल्दी अपने मुंह पर पानी डालने लगा। गौरव के दिमाग में कुछ यादें घूम रही थी जो उसको डरा रही थी। गौरव ने अपने आप को नॉर्मल किया और अपने आप को मिरर में देखते हुए बोला, वो लड़की चंचल की बहन माही है। बोलते हुए गौरव के हाथ कांपने लगे। गौरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस मुझे माही को ठीक होने तक अरिजीत से दूर रखना होगा। अरिजीत को माही के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना अरिजीत फिर टूट जाएगा। और चंचल? नहीं, मैं हालात फिर से बिगड़ने नहीं दे सकता, इसलिए अच्छा होगा मैं माही को अरिजीत की नजरों से दूर रखूं। बहुत मुश्किल से अरिजीत की लाइफ में कोई लड़की आई है, अब मैं उसको अरिजीत से दूर नहीं जाने दे सकता। युग सही था, अरिजीत कहीं ना कहीं चंचल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वो प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, पर वो सॉफ्ट कॉर्नर अरिजीत को संभालने में मदद जरूर कर सकता है। जैसे युग ने बताया, अरिजीत चंचल के साथ सुकून से सो जाता है, तो मैं अरिजीत से उसका सुकून नहीं छीन सकता। माही मुझे नहीं पहचानती होगी, बस एक बार माही ठीक हो जाए, उसके बाद मैं माही को और अरिजीत दोनों को सब सच बता दूंगा। गौरव ने अपने आप को नॉर्मल किया और फिर से माही के रूम में आ गया। आगे क्या होगा? गौरव क्या करने वाला है? गौरव माही को कैसे जानता है? चंचल आखिर किस बात से अनजान है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।